ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2020 हमने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आइए चलिए करते हैं आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और चर्चा। स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मनाभव। क्योंकि जब शिव बाबा आते हैं तो उस समय तो हम सब आत्माएं बहुत कड़वी होती हैं ना, तमो प्रधान होती हैं, 5 विकारों के बंधन में होती हैं। हमारा बोल चाल चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, सृष्टि सब ही बड़ी गंदी होती है, विषैली होती है, कड़वी होती है। तो बाबा आकर हम आत्माओं को अपना परिचय देके अपने साथ जब संबंध में जोड़ते हैं तो हमको कहना शुरू है, तुम मीठे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। करते करते जब हम आत्माएं शुद्ध होना शुरू होती हैं तो स्वाभाविक है, कहाँ माया का पॉम्प, माया का राज्य सारे विश्व भर में था और अब थोड़ी सी पनीरी में वो जगने शुरू हो रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे पौधे। तो माया उसको छोड़ती नहीं है और वो होते भी कोमल हैं, छोटे छोटे होते हैं, नए नए होते हैं, कोमल होते हैं, नई नई धारणाएं करनी शुरू करते हैं, नई नई बातें उनके जीवन में आने शुरू हो जाती हैं और साथ साथ वो माया का सामना करना शुरू कर देते हैं। तो माया से ये सहन नहीं होता, तो माया उन बच्चों को ही ज़्यादा अटैक करती है। ये तो स्वाभाविक है, कहा जाता है जो उसके अगेंस्ट सिर उठाता है उसको ही अटैक किया जाता है। तो माया भी इनके ऊपर अटैक करती है। तो बाबा कहते हैं कि ये कीड़े तुम पर अटैक ना करें। तो जैसे इन्फेक्शन होता है, वो बॉडी, जिस बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं है ठीक, वो जल्दी से कैच कर लेता है इन्फेक्शन। जिस बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिस बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो वो वायरस का सामना कर लेता है। ऐसे ही माया का सामना करने के लिए जो इम्यून सिस्टम हमको बिल्डअप करना है, जो हमको एंटीबॉडीज़ तैयार करनी है, वो है मन मना भाव। मन मना भाव अर्थात शिव बाबा को याद कर, अपने मन को बाबा में लगाना, शिव बाबा में लगाना। जितना जितना हम अपने मन को शिव बाबा में लगाते हैं उतनी बाबा से हमको शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है तो माया का इन्फ्लुएंस जो बाहर से कितना ही ज़ोरदार क्यों ना हो, कितना ही ज़बरदस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे अंदर उसको सामना करने की शक्ति है तो माया का अटेम्प्ट विफल जाएगा, बेकार जाएगा। तो हमारा स्वधर्म अब ये कहता है कि हम मन मना भव की स्थिति में रहें, शिव बाबा से शक्ति लेते रहें, जिससे हम माया का सामना हर हाल में, हर समय करने के लिए तैयार। एक ऐसी लेवल भी आ जाती है, एक होता है माया के वशीभूत होना, ये पहली है। जब अच्छी ताकत नहीं है आत्मा के अंदर तो माया के अटैक होने पर हम उसके गुलाम भी बन सकते हैं। कहते हैं भाई ये मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये भाई ये तो किसी विशेष भाग्यशालियों के लिए, ये मैं नहीं कर सकती, तो उसके गुलाम बन गए ना, थोड़ा सा अटैक हुआ। दूसरी लेवल होती है जब हम माया को समझ करके उसका सामना करते हैं, युद्ध कर लेते हैं। युद्ध की स्टेज को भी बाबा पास नहीं करता है, क्योंकि जब तक हम युद्ध करते रहेंगे, माना अंदर में हमने इतनी ताकत नहीं क्रिएट की है जो माया अटैक ही ना कर पाए। थर्ड स्टेज है ज्ञान और योग के आधार से अपने आप को इतना भरपूर कर लें,
इतना जो माया हमको कुछ लगे ही नहीं। ये माया थोड़ी है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, कागज़ का शेर भी नहीं है। वो जो विजयीपन की स्टेज है, बाबा हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, और वो हम तैयार कर सकते हैं केवल एक ही दवा जो बाबा ने कही है, मन मना भाव। उससे हमारी वो स्टेज तैयार होती है। जितने मन मना भाव होंगे, ज्ञान और योग को अच्छे तरह समझेंगे, पालन करेंगे, अपनाएंगे, उतने हम शक्तिशाली होंगे। माया टकरा ही नहीं पाएगी। जैसे कोई टीम बहुत पावरफुल होती है, तो जो कमज़ोर टीम होती है वो पहले ही सरेंडर कर देती है कि भाई मैं इस टीम का सामना नहीं कर सकती। ऐसे ही माया पास ओवर चाहिए। यानी मन मनाभव बाबा ने जो दवाई बताई है उसको हमें लगाते रहना है, तो माया रूपी कीड़ा नहीं आएगा। प्रश्न है कि पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए, दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सके। इसमें मैं आपका ध्यान मम्मा की एक बात पर खिंचाना चाहूँगी। बाबा ने हमको ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, और ये चारों सब्जेक्ट में हमें पास विद ऑनर होना है। तो स्थूल सर्विस का जो बाबा ने मेंशन किया, कई बार भाई बहन सोचते हैं कि जो भाषण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, उनकी सेवा तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे हैं, और वो भी अपने आप को समझते हैं हमारी ये सेवा है। तो स्थूल सेवा को वो लोग महत्व नहीं देते हैं। परंतु मार्क्स तो मेरे को स्थूल सेवा के भी मिलने, क्योंकि जो कर्म मेरे परिवर्तित होते हैं वो कर्मणा सेवा से ही होंगे। जितना मैं दिल लगा करके बाबा के यज्ञ की सेवा करूँगी, उतना ही उसका फल मुझे मिलेगा। तो कर्मणा सेवा मस्ट होती है। बल्कि हम लोग बच्चे थे, मधुबन जाते थे, तो म्यूज़ियम समझाने जाना है, वाचा की सेवा है, योग भी करे, क्लास भी करे, तो हमसे पूछा जाता आपने कर्मणा सेवा की, आज कर्मणा सेवा क्या की? तो डेली हम लोगों को दिनचर्या में बाबा ने क्लास के पश्चात कर्मणा सेवा का पीरियड दिया हुआ है, जिसमें सब्जी काटो, अनाज साफ करो, रोटी बनाओ, 3 तो परमानेंट है। ये यज्ञ का सिस्टम बाबा ने शुरू से बनाया है, आदि से। तो कई बार वो स्किप कर जाते हैं कि मेरे को भाषण करना, मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ, मेरे को ये करना, मैं ये करना, लेकिन मेरे कर्मणा के मार्क्स तो कट गए, वो पीरियड मिस कर दिया। अब समझदार व्यक्ति क्या करेगा? कर्मणा सेवा करते हुए भी मनन और चिंतन तो कर ही सकता है ना। अकेले में बैठ के सब्जी काट रहा है, किसी से बात ना करे, लेकिन जो मैंने सब्जेक्ट सुनाना है, भाषण करना, उसके ऊपर मनन चिंतन तो हो ही सकता है ना। तो दोनों काम हो सकते हैं। मम्मा जो कहती थी वो ये, मम्मा से पूछा गया, मम्मा कौन सी सेवा इम्पोर्टेंट है? मम्मा ने कहा जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता वो सेवा इम्पोर्टेंट है। अब कहीं पर मान लीजिए कोई स्थूल सेवा है, उस समय इम्पोर्टेंट है, 2000 लोग आ गए आपके पास, और अभी किचन में आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतने लोग आएंगे, अब अचानक हो गया, तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? जा कर के पहले उस चीज़ को हम देखें, या मैं बैठ कर के पहले कुछ और करती रहूं? नहीं। सो बाबा ने सिखाया, मम्मा ने सिखाया, ये समझदारी रखनी होती है किस समय किस सेवा की आवश्यकता है। और चारों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट का संबंध दूसरे के साथ है। ज्ञान का संबंध योग के साथ है, योग का संबंध धारणा के साथ है, धारणा का संबंध सेवा के साथ है। इसी कहते कहते मुझे याद आ रही है बात दादी कुमार का ने। अचानक मैं गई उनके पास,
दादी तैयार हो रहे थे मॉर्निंग मुरली क्लास के लिए। दादी अचानक मेरे से पूछती है, आशा चारों सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सी है? तो मैंने कहा दादी धारणा की सब्जेक्ट। तो दादी ने कहा योग। योग शायद यही मुरली होगी उस दिन की। योग की जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योग से सफाई जब होती है तो ज्ञान भी ठीक समझ में आता है, धारणा भी हो जाती है और सेवा का उमंग भी आता है। तो दादी ने यूँ करके बताया था। बाकी वैसे हम लोग लिखते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, ये कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं है। प्रायोरिटी में तो मम्मा वाली बात आ जाएगी, लेकिन योग का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो आपने बात बताई, हमें समझना है कि जिस समय आवश्यकता है उस समय हम अपने आप को अवेलेबल करें। कई बार ऐसा भी होता है, हम सोच रहे हैं हम योग कर रहे हैं और कोई व्यक्ति है जिसको हमारी ज़रूरत है या कोई विशेष सेवा उस समय आ गई है, तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना है, क्योंकि मार्क्स हमारे उस समय के हिसाब से जमा हो रहे हैं, लेकिन चारों का बैलेंस भी बनाना है। और स्थूल सर्विस के लिए बाबा ने ये भी कहा था कि स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। बाबा भंडारी भोली दादी को जैसे याद कर रहे हैं, तो भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। यानी स्थूल के साथ साथ ये अटेंशन भी रहे। ये जो दादी बाबा ने भंडारी की बात कही, ये है हमारी भोली दादी भंडारी, जो किचन को संभालती थी। आजकल भंडारी दूसरे उसको समझते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बाबा ने जो बाबा के भंडारे को संभालने वाली मुख्य इंचार्ज थी, वो भोली दादी थी। जिस आत्मा की ये विशेषता थी, कोई भी आता था, कितने बजे भी आता था, वो हमेशा हाजिर रहती थी, कभी ना नहीं बोलती थी ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है, कभी उसने ना नहीं बोली, कभी नहीं। वो कहाँ से भी क्रिएट करके देती थी, कहाँ से भी, और सबको संतुष्ट करती थी। तो क्योंकि वो सबको संतुष्ट करती थी, तो हर एक का स्नेह तो होगा ना, स्वाभाविक है। कहा जाता है आप किसी के मन को अन्न के द्वारा रीच करते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। मन अगर किसी का परिवर्तित करना है तो भोजन भी शुद्ध हो। किसी ने कहा जैसा राशन वैसा भाषण। अगर आप बढ़िया रीत से योग युक्त रीति से खिलाएंगे तो भाषण में भी वो भासना आएगी। और अगर मुसीबत के लिए और ऐसे करके करेंगे तो आत्मा की जो ये है आदत संस्कार वो कैसे बनेंगे। तब माताओं को भी बाबा कहता है कि घर में जो आप खाना बनाते हो किसकी याद में बना रहे हो, किसकी याद में बना रहे हो। गुलजार दादी ने एक बार हमारे यहाँ पर ही किचन में एक भाई को पूछा, तुम ये खाना बना रहे हो किसके लिए? उसने कहा दादी आपके लिए बना रहे हैं। कहा तुम मेरे लिए बनाएगा तो बाबा नहीं खाएगा। कभी भी ये नहीं कहना कि हम फलाने के लिए ये चीज़ बना रहे हैं, फिर बाबा स्वीकार नहीं करेगा। हमें तो बाबा को स्वीकार कराना है ना। सदा कहो बाबा के लिए बना रहे हैं, तो वो चीज़ पहले बाबा स्वीकार करेगा तो बाकी सब करेंगे। व्यक्ति मनुष्य का नाम आ गया। वैसे भी देखिए हम लोग भी अगर किसी की थाली होती है तो आप उस पर नहीं बैठते हैं, कहते नहीं उसकी है मैं दूसरी ले लूँगी। तो वो तो भगवान है, सबको खिलाने वाला है, दाता है, सर्वोपरि है। उसके लिए हम कहें कि भाई उनके लिए बना रहे हैं तो उनके लिए बनी हुई चीज़ वो क्यों खाएगा, वो क्यों स्वीकार करे। बड़ी डीप बात है, बहुत डीप बात है।
इसीलिए जब हम लोग भोग स्वीकार कराते हैं बाबा को, तो मनसा में कोई और चीज़ याद ना आए, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। वासना भी न लें, इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि बाबा दृष्टि डालेगा। अगर वासना ले ली और मैंने कहा ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि आपने उसको स्वीकार कर लिया ना, भोग तो झूठा हो गया, उसको आप कैसे ऑफर करेंगे। इसलिए भोली भंडारी की, सारे भंडारे वाले बाबा कहते हैं कि अगर भंडारे वाले योग युक्त रीति से भोजन बनाए तो लोगों के संस्कार बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाए। और बाबा हमेशा 50% मार्क्स भंडारे को और 50% मार्क्स कार्यक्रम को दिया करते थे, प्रोग्राम को। इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। बाबा ने आज चित्रों की भी बात कही। बाबा पूछते हैं कि इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। ये कहाँ देखा है? यही राइट है। हाँ, वो कहाँ है? भाई बहने उसको देखें तो अच्छा लगेगा। वो जो हमारा गोले का चित्र है उसमें आप देखिए स्वर्ग का गेट कहाँ है। बाबा जो संगम है, संगम पर आप देखेंगे कुछ आत्माएं ऊपर जा रही हैं, उसको बाबा कहते हैं ये है स्वर्ग का गेट। क्योंकि इसके बाद तो सतयुग आएगा ना, ये परमधाम जाएंगे फिर सतयुग आएगा, तो स्वर्ग जाने का गेट संगम का, संगम युग पर जो ओरिजिनल चित्र है उसमें आजकल में भी होगा ज़रूर, क्योंकि बाबा ने वो डलवाया हुआ है। तो वो छोटी छोटी आत्माएं वहाँ पे दिख रही हैं, ऊपर जा रही हैं, तो उसको बाबा कहते हैं स्वर्ग का गेट। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। फिर बाबा ने भाषा की भी बात कही कि हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सारा भारत के ऊपर है, भारत नाम है। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। ये जो हिंदू की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट समझने की बात है, जो बाबा आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे भारत देश था, और भारत देश में जो धर्म था सतयुग त्रेता का, जो भारतवासियों का धर्म था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु देवी देवताओं के लक्षण नहीं रहते तो अपने को देवता कैसे कहलाएंगे, इसलिए हिंदू नाम रख दिया। हिंदू हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू कहलाने शुरू हो गए। तो बाबा ने कहा ये पुनः याद कराना है, ये कल्चर है, परंतु जो हमारा रिलीजन है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ नर्क भी यहाँ होता है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। लोग समझते हैं कि स्वर्ग और नर्क ऊपर, तो वास्तव में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। और इसमें कर्म क्षेत्र में जिस ब्रह्मलोक ऊपर है, ब्रह्मलोक में कुछ नहीं है, हमारा रहने का स्थान है। जैसे एक्टर्स अपने घर में रहते हैं, तो वो एक्टर्स आत्माएं अपने घर परम धाम में वहाँ रहती हैं, वहाँ से इस धरा पर आती हैं। तो जब हम आत्माएं श्रेष्ठ कर्म वाली होती हैं, दैवी गुणों वाली होती हैं, तो हम कहलाती हैं देवी देवता, और वो दुनिया कहलाती है स्वर्ग। और जब हम आत्माएं देहाभिमान वश विकारों के वशीभूत होती हैं तो हमारे कर्म भी निम्न होते हैं, तो हम लोग कहलाते हैं नर्क निवासी। तो नर्क और स्वर्ग यही है, इसी धरती पर है। बाबा ने कहा मुख्य फुरना ही ये रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। फुरना यानी फिक्र। बाप ने बताया है मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशिक माशूक भी तो कर्म करते हैं ना, भक्ति में भी तो कर्म करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है।
बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक आशिक माशूक का और दूसरा भक्तों का। अब बाबा ने ये तो कहा नहीं कि तुम कर्म संन्यास करके मुझे बैठ करके याद करो, वो तो कभी नहीं कहता है। बाबा ने कहा कि तुमको चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करना है। और उसमें बाबा ने कहा आशिक माशूक, जैसे आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते, ऐसे थोड़ी वो काम नहीं कर रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी बुद्धि की लगन लगी हुई है। ऐसे ही भक्त हैं, भक्त भक्ति करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन बुद्धि की लगन उनके इष्ट की तरफ होती है। इसको बाबा कहता है कि बच्चों को मन ही मन, अंदर ही अंदर मुझे याद करते रहना है। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जम्मू में एक रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर करोड़ों शालिग्राम है, करोड़ों छोटे 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 शालिग्राम, बड़े बड़े हॉल्स हैं जिनको पाइप से स्नान कराते हैं, रोली भी ऐसे तिलक लगा देते हैं और बूंदी का प्रसाद होता है वो भी ऐसे छिड़क देते हैं। वो है परमात्मा की संतान होने के नाते पूजा, वो सब आत्माओं की हो रही है। लेकिन दूसरा जो बाबा ने कहा तुम पूज्य और पुजारी बनते हो, इस समय हम न पूज्य हैं ना ही हम पुजारी हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं, पढ़ करके हम पूजनीय बनते। जब हम पूजनीय बनते हैं उस समय हम पुजारी नहीं हैं, उस समय हमारी पूजा भी नहीं होती है, हमारा स्वरूप वो है। लेकिन जब हम थोड़ा द्वापर युग में आते हैं और अपनी उस शान से थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें अपना वो पूज्य स्वरूप याद आता है और हम अपने ही मंदिर बना के अपनी पूजा आरंभ कर देते हैं। उसको बाबा कहता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। परमात्मा आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं है, लेकिन हम आत्माएं आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनती हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई से भी लून पानी न बनो, खीर खंड बनो। वहाँ शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं। स्वर्ग की बाबा शर्मा रहे हैं कि देखो शेर बकरी भी, जानवर को भी अकल है आपस में मिलजुल के रहने का, तो आप तो इंसान हो और आपस में मिलजुल करके रहो, लून पानी नहीं बनो, अर्थात संस्कारों के क्लैशेस में नहीं आओ, संस्कारों को मिलाने की कोशिश करो। खीर खंड, 2 चीज़, खीर खंड होके रहना अर्थात मीठा बन करके रहो। और इसका जो बेस है वो है रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना। अगर ये चीज़ होगी तो खीर खंड होके रहे। बाबा ने फिर अंत में मुरली में कहा कि बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। फिर बाबा ने भंडारी भोली दादी को याद किया कि देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उसके लिए सौगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं, वो कहती है हम तुमसे क्यों लो, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, बाबा हमको नियम बताते हैं ना, कर्म फिलॉसफी बताते हैं। अगर आप किसी का भी लेंगे तो उसका आपको रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए जो कुछ लेना शिव बाबा के यज्ञ से लो, उसके ऊपर पूरा अधिकार है। और सेवा तो हमने बाबा की करी, बाबा के बच्चों की करी। आज का वरदान है शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। ये शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से
परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बहुत सुंदर है। जो बाबा ने ये भी क्लियर किया कि मनसा सेवा कई अभी के समय में जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है और जो सेवा है, उसका क्या उपाय है कि हमारे पास स्टॉक हो शुद्ध संकल्पों का। और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है कि मुरली की पॉइंट को हम उसको शक्ति रूप में हम कार्य में यूज करें, केवल सुने नहीं मुरली के पॉइंट्स को। आज का स्लोगन है, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तो तब विजय होगी। क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमारी एनर्जी को, हमारी शक्ति को ख़त्म कर देती है, धूमिल कर देती है, तो हार हो जाती है। इसको विदाई दे देंगे तो विजय है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों पर स्पष्टीकरण, मनन और चिंतन, जिसमें बाबा ने विशेष हमें मन मनाभव की दवाई दी, जिससे हम माया रूपी कीड़े को दूर भगा सकते हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आशिक और माशूक और भगत भी चलते फिरते बुद्धि में परमात्मा को याद करते हैं, उसी प्रकार हमें भी मन मनाभव होकर रहना है और चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देनी है, कर्मणा सेवा पर, स्थूल सेवा पर, ज्ञान, योग और धारणा पर भी। यदि आपके अंदर भी कोई प्रश्न है इस मुरली से संबंधित, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।